नमस्कार दोस्तों संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, किसी बात का अभाव ना हो, कोई कष्ट ना हो, कभी असफलता ना मिले, कोई जिसका विरोधी ना हो। ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। दोस्तों, जहाँ अनेक सुख साधन मनुष्य को भगवान ने दिए हैं, वहाँ कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए प्रसन्न रहते हैं और उस कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देते रहते हैं। थोड़े से अभाव और कष्ट उन्हें विचलित नहीं करते। इसके विपरीत अनेकों लोग उपलब्ध सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट और अभाव हैं उन्हें ही पर्वत के समान मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में निरंतर असंतुष्ट रहते हैं। वो अपने सभी संबंधित लोगों, रिश्तेदारों और दुनिया वालों पर दोषारोपण करते हैं, ईश्वर को गाली देते हैं कि उन्होंने हमें इतने अभावों में क्यों रखा है, जीवन में इतने दुख क्यों हैं। वो हमेशा अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि वह इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्यों है। माता पिता और अभिभावकों को बुरा कहते हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं उनके लिए, कुछ ऐसे साधन क्यों नहीं जुटाए जिससे हम उन्नतिशील स्थिति में होते। वो परिस्थिति, ग्रहदशा, दुनिया की बेवफाई, कलयुग का ज़माना आदि जो भी उनकी समझ में आता है उसे बुरा भला कहते हैं और कठिनाइयों का दोष उनके मत्थे मढ़ते रहते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति इसी रोने खींचने में ही चली जाती है। उनके बहुमूल्य समय का बहुत सा हिस्सा अपने भाग्य को कोसते रहने की प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाता है। जिस समय का उपयोग वो अपनी कठिनाइयों को पार करने का उपाय सोचने और प्रयत्न करने में कर सकते थे, उसको वो अपनी खिन्नता बनाए रखने और बढ़ाने में करते हैं, वेस्ट करते हैं। यह तरीका अपने समय और बल को नष्ट करने का है। इसमें लाभ कुछ नहीं है दोस्तों, उल्टा नुकसान ही है। अपना कीमती समय वो इन्हीं चीज़ों में वेस्ट करते हैं जिसे यदि बर्बाद होने से बचा लिया गया होता तो वो कठिनाई का एक बहुत बड़ा भाग आसानी से हल कर चुके होते। दोस्तों, जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत करने का तरीका यही है कि हम अपनी कठिनाइयों का मूल्य बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, उनको उतना ही समझें जितना कि वो वास्तविक स्थिति में है। क्योंकि दोस्तों, जो भी कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, वो स्थायी रूप से हमारे जीवन में नहीं रहती। जीवन हमेशा बदलता रहता है और उसी के अनुसार हमारी परिस्थितियाँ भी बदलती रहती है। तो दोस्तों, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन को व्यक्ति को बड़ी शांति और सादगी से जीना चाहिए। किसी भी परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर या हाइपर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है दोस्तों, व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की सुख सुविधा की वस्तु चाहिए तो वह उसके लिए हमेशा लालायित रहता है और जब वह वस्तु, वह साधन उसको मिल जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसे उस वस्तु साधन की अहमियत व्यक्ति के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसको मिल चुका है। अब व्यक्ति और ऐसे साधनों के बारे में सोचता है, वस्तुओं के बारे में सोचता है जिससे उसे और सुख मिल सके। यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। दोस्तों, यकीन मानिए, यह इच्छाएं ही कभी कभी हमसे ऐसे कार्य करवा देती है जिसके कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे फैसले हैं जो आनन फानन में हम अपने जीवन में ले लेते हैं, जिसके कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर को दोष देते हैं। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जो भी परिस्थितियाँ बनती है, कठिनाइयाँ आती है, वो आपके विवेक, आपकी बुद्धि और आपके कार्य यानी किए गए कर्म पर निर्भर करती है। ईश्वर ने व्यक्ति को सबसे बड़ी शक्ति विवेक और बुद्धि दी है। इसका उपयोग व्यक्ति को बड़ी समझदारी से करना चाहिए ताकि उसको अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। पर व्यक्ति लोभ और लालचवश अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और परेशानियों से घिर जाता है और अपने जीवन को नरक बना लेता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए कि हमारा जो समय है
वो हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, फालतू की चीज़ों में नहीं लगाना है। और जो भी फैसला हम अपने जीवन में लेते हैं उन फैसलों को आनन फानन में जल्दी ना लेकर सोच समझकर बहुत विचार करके उन फैसलों को लेना चाहिए, ताकि जो भी फैसला हम लें वो बिल्कुल सही हो और हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, अगर इस प्रकार से हम कार्य करेंगे तो हमारी अनेकों चिंताओं का समाधान हमें मिलेगा और हमारा जीवन हम सुख से व्यतीत कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।